दोस्तों, सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हर एक को कभी ना कभी परेशान करती हैं। ये फुंसियाँ दर्द भी कर सकती हैं, खारिश भी कर सकती हैं और हमारी स्कैल्प के बालों को भी उड़ा सकती हैं। आज के वीडियो में जानेंगे इन छोटी छोटी फुंसियाँ जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं, एक्ने कहते हैं, ये क्या होती हैं, इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं और ये होती क्यों हैं और इनका क्या क्या इलाज संभव है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सिर की छोटी छोटी फुंसियाँ अक्सर हमें परेशानी में डाल देती हैं। ये छोटी छोटी फुंसियाँ पस वाली भी हो सकती हैं, बिना पस वाली भी हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, पेन वाली भी हो सकती हैं, खारिश वाली भी हो सकती हैं। इनके होने के बहुत सारे कारण हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि ये छोटी जो फुंसियाँ होती हैं इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ये रंग में लाल भी हो सकती हैं और इनके अंदर पस भी भरी हुई हो सकती है। ये हार्ड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं और ये बच्चों को भी हो सकती हैं, बड़ों को भी हो सकती हैं। इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है, जिन्हें हम आम भाषा में स्कैल्प एक्ने या स्कैल्प पिंपल कह सकते हैं। एक्ने और पिंपल्स में फ़र्क जान लेते हैं। दोस्तों, पिंपल्स आमतौर पे छोटी छोटी फुंसियों को कहा जाता है और एक्ने आमतौर पे उन फुंसियों को कहा जाता है जिनके अंदर पस भरी होती है, जिनके अंदर मवाद भरी होती है या जिनके अंदर ऑयली ग्लैंड्स के एक्सुडेट्स भरे होते हैं जो तेल की तरह से नजर आते हैं। दोस्तों, ये एक्ने पिंपल्स सिर के अंदर इचिंग करती हैं, पेन करती हैं और हर व्यक्ति को जिनको ये होती हैं उसको परेशानी में डालने का काम करती हैं। किसी भी सीजन में हो सकती हैं। जैसे एक्ने तो आमतौर पे 11-12 साल से लेकर 28-30 साल तक की उम्र तक होते हैं। उससे पहले एक्ने देखने को नहीं मिलते और 30 साल के बाद एक्ने देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये पिंपल्स, ये फुंसियाँ स्कैल्प में बच्चों में भी हो सकती हैं और 30 साल के बाद के युवाओं में या युवतियों में भी हो सकती हैं, प्रोड एज में भी हो सकती हैं, बुढ़ापे में भी हो सकती हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है स्कैल्प एक्ने में और बाकी शरीर पे होने वाले एक्ने में। सिम्टम की हमने बात की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके कारण क्या हैं। तो आइए जानते हैं इन फुंसियों के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स। जी हाँ दोस्तों, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, हेयर फॉलिकल, उसका जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। पोर बंद होने की वजह से मवाद इकट्ठी हो जाती है, पस बन जाती है या एक्सुडेट्स को बाहर ना निकलने की वजह से वहाँ पर पिंपल, बॉयल या एक्ने बन जाता है, जिसे हम स्कैल्प एक्ने या स्कैल्प पिंपल कहते हैं। दोस्तों, ये क्लॉगिंग हेयर प्रोडक्ट के एक्सुडेट की भी हो सकती है। जैसे हम तेल लगाते हैं, जेल लगाते हैं या शैम्पू लगाते हैं, उनका जो बचा हुआ बिल्डअप है उससे भी ये बन सकते हैं। या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, उनकी वजह से भी ये क्लॉगिंग हो सकती है। इसके अलावा ऑयली ग्लैंड से जो सीबम निकलता है, तेल निकलता है, उसकी वजह से भी ये क्लॉगिंग हो सकती है। कई बार क्लॉगिंग कम सीबम बनने की वजह से भी होती है। तो ये सारे के सारे क्लॉगिंग के कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर पोर्स बंद हो जाते हैं, हमें ये स्कैल्प पिंपल्स और बॉयल्स हो जाती हैं। दोस्तों, इसका एक दूसरा बड़ा कारण है फ्लक्चुएशन इन हार्मोनल लेवल। जब हमारे हार्मोन का स्तर कम ज़्यादा होता है, उसमें फ्लक्चुएशन होती हैं, तब भी इस तरह की पिंपल्स बन सकती हैं। यदि आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा लगे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसका एक और बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जिनकी वजह से भी ये फुंसियाँ, ये पिंपल्स बन सकती हैं। एक बड़ा कारण इसका देखने में आता है फ्रिक्शन फ्रॉम हैट्स। दोस्तों, जो हम हैट्स डालते हैं, जो हम कैप डालते हैं, उसकी वजह से भी हमारी स्कैल्प में फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन के कारण इस तरह की पिंपल्स बनना आम बात है, स्वाभाविक है। अगर उसकी वजह से ये पिंपल्स होती हैं तो वो जैसे ही हम हैट को उतारते हैं तो कुछ ही दिनों में ये पिंपल्स ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, कई लोगों में ये पिंपल्स जेनेटिक कारणों से भी नजर आती हैं। यदि मदर या फादर की फैमिली के अंदर किसी को इस तरह की समस्या हुई हो तो बच्चों में इस तरह की समस्या देखी जा सकती है। दोस्तों, कई बार कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से भी ये पिंपल्स नज़र आती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके खाने की वजह से स्कैल्प पिंपल्स या एक्ने हो सकती हैं। सीबोरिक ग्लैंड्स आप सब जानते ही हैं, जो हमारी स्किन के नीचे ग्लैंड्स होती हैं जो सीबम बनाने का काम करती हैं, उनके हाइपर एक्टिव मोड में जाने की वजह से भी ये पिंपल्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे मोटे मोटे कारण जिसकी वजह से स्कैल्प पिंपल्स और एक्ने होते हैं। अब जानते हैं इसका इलाज क्या है।
सबसे पहले तो आपको स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करना है। आपको नियमित रूप से अच्छे शैम्पू से उसे वॉश करना है और बहुत ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना। कई बार ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, कम सीबम मिलता है, तो उसकी वजह से भी ये पिंपल्स हो जाती है। और बहुत कम शैम्पू भी नहीं करना जिससे सीबम ज़्यादा बने, ऑयली ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएं और ऑयल की वजह से ये फुंसियाँ हो जाएं। तो आपको स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करना है, उसको नियमित रूप से अच्छे शैम्पू से वॉश करना है। और यदि आपको ये फुंसियाँ होती हैं तो आपको किसी भी तेल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तेल को लगाने से ये बढ़ सकती है। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो कभी कभी आप टी ट्री ऑयल या कोई ऐसा तेल जिसके अंदर वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, ऑयली कंटेंट कम होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हेलमेट ज़्यादा डालते हैं या हैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप बचें, क्योंकि हैट और हेलमेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी इन फुंसियों को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो जितना कम इस्तेमाल आप इनका करेंगे उतना इनसे बच जाएंगे। इसके बाद आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। यदि आपको फुंसियाँ किसी डेंड्रफ की वजह से हुई हैं, स्कैल्प की अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से हुई हैं, तब आपको किसी अच्छे एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है। और यदि आपको पस है, उनके अंदर मवाद आया है, तो आपको एंटीबायोटिक्स और इसके साथ साथ एंटी फंगल, या आपको पेन है तो एनाल्जेसिक वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जिससे इन फुंसियों का, इन पिंपल्स का, इन एक्ने का पता लग सके कि वो किस कारण से हुई है। दोस्तों, कुछ केसेस के अंदर इस तरह की पिंपल्स किसी न किसी स्किन कार्सिनोमा का भी संकेत हो सकता है या किसी सिस्ट का भी संकेत हो सकता है। तो बेटर यही है कि यदि घरेलू उपचार से बात ना बने तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि समय से सही डायग्नोस हो सके और उसका एक प्रॉपर उचित समाधान आपको मिल सके। नमस्कार।